गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 26 अप्रैल। सुबह के ये जो है 5:15 का टाइम हो गया और हल्की हल्की जो है दिन निकलना शुरू हो गया। मीठा मीठा सा सुबह सुबह की बाहर की हल्की मीठी ठंड होती है ना। मैं सिर्फ ये ठंड लेने के लिए बाहर जो कोयल की आवाज़ आती है ना सुबह सुबह, हमारे यहाँ पे इतनी सारी कोयल होती हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ ये आवाज़ सुनने के लिए मैं बाहर आती हूँ। और ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, उसका मज़ा ही एकदम अलग होता है। उसकी जो फील होती है ना वो एकदम डिफरेंट सा होता है। तो यहाँ पर जो मैं लग गई किचन में अपना सबसे रूटीन पर, सुबह 5 वाला रूटीन अपना जो है वो हो गया है स्टार्ट। क्योंकि वरुण को मैंने उठा दिया, स्कूल जाना है। हिमांग को भी जो है वो स्कूल जाना है और हस्बैंड है नहीं। और जिस दिन हिमांग के पापा ड्यूटी पर होते हैं ना, नाइट शिफ्ट होती है, तो उस दिन मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैक्सिमम टाइम होता है 2 दिन 3 दिन का, कुछ पता नहीं होता, 4 दिन का भी नहीं पता होता कि वो ड्यूटी से कब वापस आए। लेकिन फिर भी जिस दिन रहते हैं ना उस दिन मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। और उसी चक्कर में फिर जो है मैं एक दिन ये रहता है थोड़ा आराम से जो है वो कर लूँ। क्योंकि ये होता है कि हिमांग को भी वही छोड़ देंगे, वरुण को भी वही छोड़ देंगे। मेरा ये थोड़ा सा दो, चाहे एक काम बचे चाहे मेरा 2 काम बचे, ये मुझे ना थोड़ी सी आराम जो है वो मिल जाता। रात को वरुण बोल के सोया था कि उसको मिक्स दाल जो है वो स्कूल में लेकर जानी है, तो इसलिए मैंने जो है वो मिक्स दाल बना दिया। और चने की थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा रखी है दाल मिक्स दाल में, क्योंकि क्या है कि स्कूल में जाएगा ना टिफ़िन, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाऊंगी। अभी तो मैं इसको अच्छे से उबाल देने वाली हूँ। थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी मैंने जो है वो बनाया है, क्योंकि टिफ़िन में जाएगी तो लीक नहीं होगा। वैसे भी ये मिल्टन के टिफ़िन है, वाटर प्रूफ है। सॉरी, वाटर जो है चाहे कोई भी लिक्विडी चीज़ है वो जो है इसमें से निकलती नहीं है। तो लंच वगैरह हो गया वरुण का रेडी। वरुण भी यहाँ पर अपना नाश्ता जो है वो कर रहा है। और फिर जो है आज है ना बनाना कुछ वगैरह रखा नहीं हुआ था ना, तरबूज था। तो मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ, क्योंकि अभी गर्मी वापस 2-3 दिन ठंडा मौसम होके वापस गर्मी हो गई है। तो सुबह सुबह बच्चे को ना इस तरह की लिक्विड चीज़ एक रोटी के साथ बाद में स्कूल चलते टाइम एक एक गिलास जूस वगैरह ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वरुण के लिए ना एक फ्रूटी रख दी है। और मैंने एक पैक लेकर आई थी फ्रूटी का, पूरा एक डिब्बा बॉक्स होता है ना, 27 फ्रूटी आई थी उसमें। तो डेली एक फ्रूटी मैं वरुण को जो है वो पीने के लिए देती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7 बज गए हैं और वरुण रेडी। हेलो हेलो। तो आज इनका हाउस जो है वो ड्रेस का डे है, तो उसने हाउस ड्रेस रख दे बेटा, इतना मत उठा, मैं ले लूँगी। तो ये हो गया रेडी, उसको छोड़ने के लिए जाऊँगी। हिमांग सो रहा है, उसको आने के बाद उठाऊँगी। और ये जो है कल बैग वरुण का मैं नया लेकर आई थी। शूज़ ये वाले मैं इसके कल नए लेकर आई थी, कल मार्केट गई थी। और ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स जो है उसके लिए मैं नया लेकर आई थी। और हिमांग के भी स्कूल के एक जोड़ी शूज़, एक जोड़ी सैंडल और एक दो चीज़ और इनके लिए, मतलब स्कूल की मैं जो है वो लेकर आई थी। अभी मैं इसको छोड़ के आऊँगी। और कल मैं आने के बाद मैंने एक्टिवा की चाबी कहाँ रखी मुझे याद ही नहीं है, यहीं कहीं छोड़ी है या फिर कहीं रखी है, मुझे मिल नहीं रही एक्टिवा की चाबी। तो मैं ढूंढ लेती हूँ और इसको छोड़ के आती हूँ और उसके बाद मैं आने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पर जो है एक्टिवा की चाबी जो वो मिल गई थी रात को। हिमांग ना अपनी पैंट की जेब में लेकर सो रहा था, तो उसकी पजामे की जेब में मुझे एक्टिवा की चाबी मिली, क्योंकि रात को उसने उठाई थी, मुझे याद आया। फिर उसको उठा के एक बार मैंने पूछा कि चाबी कहाँ है, तो उसकी मुझे पैंट की मतलब पॉकेट में वो चाबी वो मिल गई है। तो फटाफट से अब जाएंगे, वरुण को छोड़ कर आऊँगी। उसके बाद जो है हिमांग को उठाकर उसको भी रेडी करना है। और आजकल जो हिमांग क्या कर रहा है, अपना स्कूल का काम ना 1-2-3 पेज ही होते हैं। स्कूल का काम जो है वो आजकल सुबह सुबह जो है वो करता है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मुझे 10 मिनट पहले जो उठाना पड़ता है। तो जी इस वक्त जो है मैं बच्चों को छोड़कर आ चुकी हूँ स्कूल। एक चला गया था सुबह, दूसरे को मैं 8:30 बजे करीबन जो छोड़ के आई थी। और आते ही तुरंत सबसे पहले मैंने पी 1 कप चाय। और उसके बाद जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को किसी को मैं ये नहीं कहूँगी भाग भाग के अपने काम ख़त्म करो, ये करो वो करो, नहीं भाई। बच्चों के स्कूल जाते ही तुरंत जो मैंने अपना रूटीन अपनाया मैं वही करती हूँ। तो मेरा रूटीन ये, बच्चों के जाते ही तुरंत मैं जो नहाने चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। और फिर इतना रिलैक्स होने के बाद थोड़ा सा काम करने की भी इच्छा होती है, अदरवाइज़ गर्मी में काम करने की इच्छा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। जाना तो है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कितने बजे जाऊँगी, मुझे एक बार काम है बाहर, तो पता नहीं है। मैं अपने भाई के साथ जाऊँगी, उसकी अभी कुछ मीटिंग है 11-11:30 बजे। तो वो मीटिंग पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, तो उसके बाद ही जो है मैं जाऊँगी अपने काम से।
तो फिलहाल मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। और उससे पहले मैं आपको ना, ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था आपको, मैंने एक सूट जो है वो सिलने के लिए दिया है। तो उससे पहले वो सूट मेरा जो वो सिल कर आ चुका है। तो ये है वो वाला सूट, इसकी डिटेल मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, और डिटेल भी मैं आपको बता देती हूँ। और कल जो है ब्लैक सूट का प्राइस जो पूछा था, तो प्राइस तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, क्योंकि घर वालों ने बिल दिया था उसका, तो बिल उन्हीं के पास है ना। अभी बिल इतना जो है उनके पास वो मिला नहीं, मैंने पूछा था तो शायद कूड़े वूड़े में चला गया होगा। तो मैंने उनका नंबर, अगर आप कहोगे तो उनका नंबर मैं दे दूंगी। सबसे पहले मैं इस सूट की डिटेल में आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा, और आजकल ये वाला कलर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इसके बारे में दिखा देती हूँ मैं पूरा सूट, क्योंकि फिर बाद में कमेंट आते हैं दी आप अपने सूटों का कलेक्शन शेयर करो, कैसा सूट है, पूरा डिटेल बताओ। तो पहले इस सूट के बारे में जान लेते हैं। तो जी सूट कुछ इस तरह का है, ये देखो। सबसे पहले फुल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला सूट जो है लेवेंडर कलर में, और आजकल इस कलर की डिमांड में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ये कुछ इस तरह का दुपट्टा है, काम बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखिए थ्रेड का ये गला है, कितना प्यारा गला। सबसे पहले गले का डिजाइन खुद देखो, बहुत ही प्यारा डिजाइन जो इस पर बना हुआ है, और गर्मी के हिसाब से ना बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सूट है। और फुल जो है बाजू पे, दोनों बाजू पे भी जो है इस तरह का काम हो रखा है, और नीचे भी ये जो है इस तरह का काम हो रखा है। ये देखो, ये भी जितना भी काम है ना, ये थ्रेड वर्क है, थ्रेड वर्क है ये वाला। अभी मैं दिखा देती हूँ, सारा का सारा काम जो है वो थ्रेड वर्क में है। नजदीक से मैं आपको पूरा फुल में ना पूरा लुक आ जाता है, ऐसे कुछ इस तरह का है। ये देखो, और इसमें व्हाइट, जैसे व्हाइट कलर की लेस लगी हुई ना, तो व्हाइट और पर्पल जैसे लहरिया जैसा होता है ना, तो ऐसा कुछ इसका जो है वो पूरा दुपट्टा है, ये लुक है। और दुपट्टे पे ना दोनों साइड जो है ये वाली लेस जो है वो लगी हुई है। तो लेस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये वाली लेस जो है दुपट्टे पे लगी हुई है इस तरह की। ये देखो नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही नजदीक से। कुछ इस तरह की लेस का काम जो है वो दुपट्टे पे दोनों साइड जो है वो हो रखा है। तो बहुत प्यारा सूट मुझे लगा। और ये वाला सूट मैंने लिया है डिजाइनर्स बुटीक से, रोहतक में है, मॉडल टाउन में। उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगी अगर कोई बाय करना चाहता है। गर्मी के मतलब का बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा सूट है, कोई बाहर भी पहन सकता। मैं तो ऐसा ही है कि देखो मुझे सूट बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो बाहर भी पहन के जा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दूंगी, उनका यूट्यूब चैनल भी है, सूटों का जो वो काम करती हैं। लिंक मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगी। मुझे बहुत प्यारा लगा, अगर कोई बाय करना चाहता है तो मस्ट बाय है, जरूर बाय करिएगा। बहुत अच्छा सूट जो है मुझे लगा, और अफोर्डेबल रेट में उनके पास हर तरह का जो है सूट आपको मिल जाएगा। आपको पार्टी वेयर सूट्स, ऑर्गेंजा में आजकल जितने भी ट्रेंडिंग सूट आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे देखने पे मिल रहे हैं, सारे सूट जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपको कहीं भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में उनके पास जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैं उनकी शॉप पे भी जा चुकी हूँ, उनके बुटीक पर जो है ऑलरेडी मैं जा चुकी हूँ 2-3 बार। तो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मैं कुछ कैप्चर हूँ, लेकिन अभी जो आप लोगों के साथ मैंने इसको शेयर करा, मुझे बहुत ही प्यारा सूट जो है वो लगा। और इसके नीचे आप सलवार बनाओ, प्लाजो बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, सलवार इसकी जो है वो प्लेन है। तो लाइक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ना मैं आपको अपने घर की हालत जो है वो दिखाती हूँ क्लीनिंग से पहले। ये देखो, कल जो सामान लेकर आई थी ना मार्केट से, तो सारा कचरा यही है। ये देखो सारा का सारा सामान जो है ऐसे ही फैला पड़ा है। यहाँ कहीं शूज़ हैं, कहीं सैंडल हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। किचन मेरी क्लीन है, बस अभी 2-4 बर्तन अभी हुए हैं वो सामने रखे, बस वही है साफ़ करने को। अभी दूध आया था तो दूध जो है वो उबलने के लिए रख दिया है। उसके बाद ये देख लो, मतलब सारा सामान बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। और इसको देख के तो आप बोलोगे कि ये क्या है दीदी, तो आप ये देख लो कितना बुरी तरह। तो ये वाला रूम भी देख लो आप, कितनी सारे सूट मेरे ही फैले पड़े हैं। ये बच्चों के कपड़े धोने में अभी मैं डालूंगी। और कल मैंने चेंज किया था ब्लैक वाला सूट, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। और ये भी मैंने अपने उसी से लिया था जहाँ से मैं लेती हूँ। और ये वाला आप खुद देख लो, कपड़े सिर्फ धुले जा रहे हैं, तय नहीं बन पा रही है। आज सारा काम छोड़ के सबसे पहले मैं ये काम करने वाली हूँ। झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है मेरा, सब कुछ ऐसे ही पेंडिंग है, सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़ कर आई हूँ अभी। तो ये देख लो, और नहा चुकी हूँ मैं, तो अभी फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि आज मैं इतना डिटेल में अपने घर की ये मतलब ऐसे सामान जो फैला पड़ा है, तो इतना डिटेल में आपको क्यों दिखा रही हूँ और क्यों बता रही हूँ। तो उसका ना एक स्पेशल मतलब है, वो इसलिए है क्योंकि ना मेरे पास एक लंबा चौड़ा 5-7 लाइनों का ना एक कमेंट आया था
कि घर के काम ही तो हैं, कौन सा ये हर हर कोई करता है, कौन सी बड़ी बात है, तुम कौन सा अलग से वो करती हो। घर के काम ही तो है, खाना ही तो बनाना है, झाड़ू पोछा ही तो करना है, ये है वो है। अगर घर के काम ही हैं, सिर्फ झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना, दो चार रोटियां सेकनी है, तो ये इतना काम फैला कैसे पड़ा है भाई, ये काम कौन करेगा। आपको पता है, शायद आपको घर बैठे, शायद बेड पे बैठे बैठे रोटियां मिलती होंगी, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, शायद आपको ज़मीन पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, तो आपको ये महसूस होता है। क्योंकि इस तरह की बातें ना सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, या फिर जिनके पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं और काम करने को कुछ नहीं होता, बेड पे बैठे बैठे अपना रोटियां तोड़ने को होती हैं। ठीक है, मैंने इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ कभी नहीं किया, लेकिन मुझे वो कमेंट्स जो है वो पढ़ के ना मुझे बहुत बुरा लगा था कि औरतों के काम को मतलब कुछ भी नहीं समझा जाता। और इवन अगर मेरा काम, सिर्फ औरत का काम ये झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करने का ही, उसके अलावा फिर अगर ये काम जो फैले पड़े होते हैं ये कौन करता है। अगर मैं खुद बताऊँ ना, तो मैं पिछले 5 दिन से, सैटरडे को मैं घर गई थी, उसके बाद से मंडे से लेकर आज दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ, थर्सडे का है, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, आज के दिन भी मैं बाहर गई थी। मेरे काम कुछ है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्लॉग में हम नहीं बता सकते। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैं कोर्ट रूम के साइड भी गई थी, मिनी सेक्रेटरी भी गई थी, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, ड्यूटीज़ ऐसी हो जाती है, 3 दिन का पता नहीं, 4 दिन का पता नहीं, 2 दिन का पता नहीं कब वो घर पर आते हैं, आते तो रात को आते। तो ये घर के जो बाहर के काम होते हैं वो कौन करेगा। अगर एक बार भी हम मार्केट में कहीं जाते हैं ना, चाहे हम एक्टिवा लेकर जाएं, चाहे हम गाड़ी लेकर जाएं, चाहे हम ऑटो में जाएं, शरीर में ना एक तो गर्मी इतनी है, पसीना निकलता, गर्मी की वजह से थकावट जो बनती है ना, जब पैदल पैदल रास्ता नापना पड़ता है ना, कोई एक और बताता है ये इस रूम में नहीं उस रूम में जाओ, फिर वहाँ पे बोल देगा उस रूम में नहीं उसमें जाओ, कहीं राइट रूम मिलता है तो बोलेगे साइन नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर धक्के खाओ, ये खाओ वो करो। तो आपने शायद ये कभी काम जो है वो ज़िंदगी में किए नहीं होंगे, या आपने, आपके लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान अवेलेबल रहा होगा जो आपके लिए ये जो है वो ये सारे काम कर पाए। तो प्लीज़ इस तरह की सोच को सुधारिए, और घर के काम जो है, औरतों के काम की जो ये परमानेंट, ये कहते हैं ना हम जॉब करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सबसे बड़ा काम ये होता है। तो अभी व्लॉग का एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक कर देना, शेयर कर देना।